Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 10 of English language. The chapter name is Verbs Future Tense. अभी तक आपने प्रेजेंट टेंस पढ़ा, पास्ट टेंस पढ़ा, अब फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। फ्यूचर टेंस में क्या होता है कि जो भी चीज़ें, जो भी एक्शन हमारा फ्यूचर में होने वाला है उनके बारे में सेंटेंसेस होते हैं। फ्यूचर टाइम रिफर्स टू एन एक्शन और a state being that is yet to take place at the time of speaking, जो आगे के टाइम में फ्यूचर में होने वाला है, जो आगे होगा वो फ्यूचर टेंस से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, विल ही गो ड्यूरिंग द वीकेंड, आई शैल बी अवे फॉर द नेक्स्ट मंथ, आई विल नॉट कम टुमारो। तो टुमारो, नेक्स्ट मंथ, वीकेंड, ये सब क्या शो कर रहा है कि फ्यूचर में होने वाला है। टुमारो मीन्स आने वाला कल, नेक्स्ट मंथ भी आने वाला है, वीकेंड भी आने वाला है। तो जो काम फ्यूचर में होने वाला है, जो एक्शन, उसको हम फ्यूचर टेंस से रिलेट करते हैं। यू हैव लर्न अर्लियर दैट फ्यूचरिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ नंबर ऑफ वेज यूजिंग डिफरेंट टेंस स्ट्रक्चर। आपने पहले पढ़ा होगा कि फ्यूचर टेंस में ऐसे सारे you have learned earlier that futurity can be expressed in a number of ways। अलग अलग तरीके से फ्यूचर टेंस को शो किया जा सकता है डिफरेंट टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे कि फर्स्ट आता है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है? अ सिंपल फ्यूचर इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर टेंस में वो एक्शन आते हैं जो कि फ्यूचर में होने वाले हैं। जैसे कि दिया है यहाँ पर एग्जाम्पल, माई सिस्टर विल कम टुमारो। माई सिस्टर, मेरी सिस्टर कब आएगी? कल आएगी। तो यहाँ पर फ्यूचर का क्या बताया जा रहा है कि मेरी सिस्टर कल आने वाली है। इससे क्या पता चल रहा है कि टुडे से लेकर के टुमारो तक का एक्शन हो रहा है, यानी कि प्रेजेंट टाइम से लेकर के फ्यूचर टाइम तक वो एक्शन शो किया जा रहा है। तो उसको हम क्या कहेंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस। स्ट्रक्चर में क्या है, जैसे कि आप स्ट्रक्चर पहले बनाते आ रहे हैं वैसे ही स्ट्रक्चर बनेगा। अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंस। अब इसमें क्या है, अभी तक आप प्रेजेंट पास्ट पढ़ा है आपने, उसके रूल्स पढ़े हैं। अब फ्यूचर टेंस में आपका क्या लगता है? विल और शैल। विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है हमेशा। आई वी के साथ शैल लगता है, बाकी सारे आपके सब्जेक्ट के साथ, प्रोनाउन के साथ विल लगता है। लेकिन जब हम किसी चीज़ की जैसे कि आपका वो हो, कंपल्जन हो कि हाँ वो चीज़ें होने वाली हैं, होंगी ही, तो प्रेशर करने के लिए आई के साथ विल लग जाता है। देखिए यहाँ पर दिया आई विल बी अवे ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पर प्रेशर डालने के लिए कंपल्जन है उसका कि वो नेक्स्ट वीक बाहर ही रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर आई के साथ विल लगा है। निगेटिव में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब आप यूज कर रहे हैं विल और शैल, उसके साथ नॉट लगा देंगे। जैसा कि अभी तक आप हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाते आ रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देंगे। यहाँ का हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर टेंस का क्या है आपका? विल और शैल, इसके साथ नॉट लग जाएगा। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जैसे कि अभी तक हम करते आ रहे हैं कि अपना हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले रख देते हैं और बाकी सारे सेंटेंस को, सब्जेक्ट को, वर्ब को और प्रेडिकेट को हम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग रखते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठा करके पहले रख देते हैं। तो यहाँ पर भी वही होगा। हेल्पिंग वर्ब आपका विल है, यहाँ पर शैल भी हो सकता है, उसको उठा करके पहले रख देंगे, बाकी पूरा सब सेंटेंस उतार देंगे। तो उससे हो जाता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर WH वाले वर्ड से हमारा क्वेश्चन बनता तो यहाँ पर डायरेक्ट व्हाट आ जाता है, यानी WH वाले वर्ड व्हाट, हु, जो भी आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाना है वो यहाँ पर आ जाता। बाकी उसके बाद विल यू गो, वेयर विल यू गो टू स्कूल टुमारो। इस तरीके से WH वाले वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन प्रेडिकेट, जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो भी है, एडवर्ब है, उसको लगा देंगे। तो आप सेंटेंस में वैसे ही बनाएंगे जैसे आप हमेशा बनाते आ रहे हैं। अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस, निगेटिव यानी कि नॉट लगाने के साथ, और इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन बनाना। यूजिंग द सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर के कुछ
यहाँ पर यूज हैं सेंटेंसेस है, जैसे आई विल फिनिश माई मील, क्लीन द किचन एंड गो टू बेड। माई डॉटर विल soon become a lawyer. She is in her final year now. देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस आपका फ्यूचर है, सेकेंड सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में चला जाएगा। यानी कि अगर दो सेंटेंस है एक साथ तो हम दोनों सेंटेंस में विल शैल नहीं लगाएंगे, एक में लगाएंगे फ्यूचर और एक में लगाएंगे प्रेजेंट। द वेदर इज वेरी हॉट, आई थिंक इट विल रेन टुनाइट। We will visit you this weekend. You will receive your gift in a day's time. इसी तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस आपके विल और शैल से बनेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में आपके। देखिए ये एक्सरसाइज है, इसको कॉपी में कर लीजिएगा। इसको कैसे करना है, चेंज करना है टेंस के अकॉर्डिंग, उसको चेंज करके लिखना है। वेट अ मिनट। तो ये कॉपी में आपको करना है। इसको कैसे करेंगे, पहले सेंटेंस आप उतारेंगे। द प्रपोज ब्लू लाइन मेट्रो टेक्स यू टू द अदर साइड ऑफ द रिवर। सेंटेंस को उतारेंगे, फिर नीचे लिखेंगे आंसर और उसको कन्वर्ट करके फ्यूचर टेंस में लिख देंगे। यहाँ पर क्या है, जो कट हो रहा है उसको कट कर दीजिएगा आंसर में, और जहां पर विल लग रहा है वहां पर विल लगा देंगे। यहाँ मेट्रो के बाद विल लग रहा है, यहाँ पर मीटिंग के बाद विल भी लग रहा है, यहाँ पर इज की जगह पर विल लग रहा है, नितिन के बाद बी लग रहा है, यहाँ पर यू विल बी गोइंग होगा, वी शैल बी गोइंग होगा, टुडे इज वेरी हमिड, एंड यहाँ पर इज लगाइएगा, ये मिस्टेक है, इज लगाइएगा यहाँ पर। टुडे इज वेरी हमिड, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होंगे। टुडे इसका आंसर होगा आपका टुडे इज वेरी हमिड एंड द स्काई इज वेरी क्लाउडी, इट विल बी गोइंग टू रेन टुनाइट, ये होगा इसका आंसर। फिर से रिपीट कर रही हूँ, टुडे इज वेरी हमिड, द स्काई इज वेरी क्लाउडी, इट विल बी गोइंग टू रेन टुनाइट, ये होगा आंसर। नेक्स्ट है टुमारो इज अ हॉलीडे, इसका भी आप करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पर होगा टुमारो इज अ हॉलीडे, देयरफॉर द ऑफिस विल नॉट बी गोइंग टू ओपन। नेक्स्ट है ही विल कम बैक टू फिनिश हिज टास्क टुमारो। ये आप कॉपी में कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये आपका होमवर्क है। इसको क्या करना है, सेंटेंस आप उतारेंगे, इसमें WH वाले क्वेश्चन से बनाना है। कैसे बनाएंगे, WH वाला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर रखेंगे स्टार्टिंग में, देन आप विल रखेंगे, देन पूरा सेंटेंस उतार देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। निगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है, फिर यहाँ पर शैल स्टार्टिंग में लगा देंगे, फिर वी लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर पूरा सेंटेंस उतार देंगे और क्वेश्चन लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से इसको अफर्मेटिव बनाना है, इसको निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, इसको आपको निगेटिव बनाना है। निगेटिव में शैल के बाद नॉट लग जाएगा। तो ये दोनों आपको कॉपी में करना है। इसके 8 सेंटेंस हैं, इसमें कुछ नेक्स्ट पेज पर दिए हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेसिंग फ्यूचर विद द गोइंग टू फॉर्म, कुछ सेंटेंसेस हैं जो फ्यूचर में होने वाले हैं उनके बारे में सेंटेंसेस है। आई एम गोइंग टू बाय दिस बैग एज सुन एज आई गेट माई पॉकेट मनी, इज शी गोइंग टू मूव आउट ऑफ इंडिया। तो इसमें सेंटेंसेस कुछ प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग दिए हैं, जैसे कि आई एम गोइंग टू बाय दिस बैग एज सुन एज आई गेट माई पॉकेट मनी, इज शी गोइंग टू मूव आउट ऑफ इंडिया। I am going to visit my grandmother this weekend.
द प्राइस ऑफ डीजल इज गोइंग टू बी हाइक्ड। मतलब कुछ सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड ऐसे होते हैं जो कि फ्यूचर को शो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उनको प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं। यही यहाँ पर डिफरेंस बताया जा रहा है। द स्काई इज क्लाउडी, वेदर इज हमिड, आई थिंक इट इज गोइंग टू रेन टुनाइट, आई एम गोइंग टू वर्क टिल लेट इफ देयर इज नो पावर कट। इसी तरीके से देखिए और भी सेंटेंस है। आई विल विजिट माई ग्रैंडफादर दिस वीकेंड, द सेरेमनी विल स्टार्ट एट 6:30 PM शार्प। इसी तरीके से बहुत सारे सेंटेंस हैं जो कि कुछ हम प्रेजेंट टेंस में भी शो कर सकते हैं, कुछ फ्यूचर टेंस में शो कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, इसमें विल और शैल फिल करना है, ये आप बुक में करेंगे। देन नेक्स्ट आता है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में अभी तक आप क्या पढ़ते चले आ रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस में आपका सिर्फ आईएनजी लगता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, तो फ्यूचर टेंस में आप क्या करते आ रहे हैं, द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस इज used to denote an action which is expected to be in progress at a certain point of time in future। ऐसे एक्शन को डिनोट करता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो कि प्रोग्रेस में है और फ्यूचर में उसका टाइम पीरियड, फ्यूचर तक, प्रेजेंट से फ्यूचर तक वो टाइम पीरियड कॉन्टिन्यूअसली चलेगा, तो उसको हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आपका जो विल शैल आप फ्यूचर टेंस में लगा रहे थे वही लगाएंगे, उसके साथ बी वर्ड लग जाता है, बी लगेगा और वर्ब में आईएनजी जो अभी तक आप हर कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगाते आ रहे हैं आईएनजी, उसी तरह इसमें भी आईएनजी लगेगा। जैसे आई विल बी पेंटिंग इन द आफ्टरनून। तो इसी तरीके से सेंटेंसेस आपके बनेंगे। जो सब्जेक्ट आप लगा रहे हैं सब्जेक्ट लगेगा, विल और शैल आपके प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगेगा और बी देन वर्ब में आईएनजी। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, जिस तरीके से आप स्ट्रक्चर रख रहे थे वैसे ही होगा। पहले सब्जेक्ट, देन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यानी आपका हेल्पिंग वर्ब विल शैल, और फिर बी लगेगा और देन वर्ब में आईएनजी लगेगा। अब इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस हैं आपके। स्टूडेंट्स विल बी प्रैक्टिसिंग फॉर द फंक्शन टुमारो टिल 4 AM। विल यू बी कमिंग होम, ये क्वेश्चन है, विल यू बी कमिंग होम समटाइम ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक। कविता विल बी विजिटिंग, सिंपल इसका है, आपका सब्जेक्ट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस आईएनजी और बाकी का पूरा सेंटेंस एज इट इज उतार दिया जाएगा। आई विल बी मीटिंग प्राची एट वर्क टुमारो एनीवे, ही विल बी स्टडिंग व्हेन यू विजिट हिम। इसी तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बनेंगे आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के। यहाँ पर कुछ टिक द करेक्ट ऑप्शन है, इसको आप बुक में कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट डिनोट्स द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन विद इन अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऐसे एक्शन को शो करता है जो कि कंप्लीट हो चुका है, ऐसे एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम में वो वर्क आपका, वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो यहां से प्रेजेंट से फ्यूचर तक इसका भी सेंस होता है। जैसे आई शैल हैव फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट फ्राइडे। प्रेजेंट से फ्यूचर तक सेंटेंस जा रहा है। आई शैल हैव फिनिश्ड, यहाँ पर क्या लगता है, जैसे आप विल शैल लगा रहे तो विल शैल ही लगेगा और हैव वर्ड लग जाता है। कॉन्टिन्यूअस में हम बी वर्ड लगा रहे थे, परफेक्ट में आकर के क्या हो जाता है, हैव वर्ड लग जाता है और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो आई शैल हैव फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट फ्राइडे। आई शैल हैव फिनिश्ड, ये हो गया। सेम सेंटेंस यहाँ नीचे दिया है, I shall have finished my project by next Thursday. He will not have finished his project by next Thursday. फिर क्वेश्चन में क्या है, Will he have finished this project by next Thursday? स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, आपका जो सब्जेक्ट है वो आएगा। सब्जेक्ट कैन बी योर नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट होगा,
देन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब विल शैल होगा, देन हम हैव लगा रहे हैं इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और हमेशा याद रखिएगा कि हैव ही लगेगा, हैज नहीं लगेगा, और सिर्फ परफेक्ट टेंस में लगेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। निगेटिव में सिंपल आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, देन हैव लगेगा। इंटेरोगेटिव में हम जो हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं वो पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन हैव। WH वाले क्वेश्चन के लिए सिर्फ WH वाले क्वेश्चन वर्ड पहले लगा देंगे, और बाकी जैसे हम इंटेरोगेटिव बना रहे थे एज इट इज वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस है। सुमित विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय मंडे, द स्कूल विल हैव पब्लिश्ड द सेकेंड टर्म रिजल्ट बाय टुमारो मॉर्निंग। ई एक्सरसाइज है, इसको भी आप बुक में कर लीजिएगा। यहाँ पर सिंपली आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड फिल करना था, इसको आप बुक में कर लीजिएगा। नेक्स्ट लास्ट आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस डिनोट्स एक्शन दैट कंटिन्यू फॉर सम टाइम बिफोर दे आर कंप्लीटेड इन फ्यूचर। ऐसे एक्शन जो कि फ्यूचर में कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन कंटिन्यू थे, तो ऐसे एक्शन को हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। अब देखिए परफेक्ट भी है यहाँ पर और कॉन्टिन्यूअस भी है। परफेक्ट टेंस भी आपका ऐड हो रहा है और कॉन्टिन्यूअस भी टेंस ऐड हो रहा है और हम फ्यूचर भी ऐड कर रहे हैं, तो तीनों से रिलेटेड हमारे रूल लगेंगे। जैसे कि फ्यूचर टेंस के लिए हम विल शैल लगाते हैं, परफेक्ट के लिए हैव लगाते हैं, कॉन्टिन्यूअस के साथ ing लगाते हैं। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा वर्ड, वो है बीन, BEEN, बीन वर्ड आपका ऐड हो जाएगा। सब्जेक्ट, देन विल शैल, देन हैव, देन बीन, देन वर्ब में ing। हमेशा याद रखिएगा कि बीन के साथ ing लगाना है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव प्लस बीन प्लस ing लगेगा, वर्ब में ing। अब देखिए यहाँ से डेफिनेट टाइम इन द फ्यूचर which has been specified tomorrow by 10 AM। ऐसे एक्शन को यहाँ पर बताया जा रहा है एक डेफिनेट टाइम के साथ, जो कि टुमारो 10 AM पे खत्म हो जा रहा है। देन है यहाँ पर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द एक्शन फॉर सम टाइम। द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन फॉर सम टाइम इन द फ्यूचर मीन्स फ्यूचर में कोई एक्शन को शो किया जा रहा है जो कि कंटिन्यू चल रहा है। अब देखिए इससे रिलेटेड सेंटेंसेस हैं। आई विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम फॉर नेक्स्ट 5 days। आई एम श्योर दैट यू विल हैव बीन वॉचिंग सम मूवी व्हेन आई विजिट योर होम टुमारो। इसी तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे। एफ एक्सरसाइज है जो कि आपकी होमवर्क है, इसको मैं अभी दिखा दूंगी, इसको कॉपी में करना है आपको। पहले सेंटेंस आप उतारेंगे, देन आंसर लिखेंगे। इसमें आंसर मैंने कॉपी में लिख दिया है, इसको कॉपी में कर लीजिएगा आप। ये जो डैश लगा है आपको डैश नहीं लगाना है, बस अपना वर्क कंप्लीट करिए। आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। गुड डे।